पावरफुल माइंड्स। सादगी में समाई है धन की बात, जेएल कॉलिंस की किताब सबको करे छात। क्या आपने कभी सोचा है कि धनवान बनने का सरल मार्ग क्या हो सकता है? क्या आपके मन में यह सवाल उठा है कि किस तरह बिना किसी जटिल योजना के आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं? आपके इन सवालों का जवाब है द सिंपल पार्ट टू वेल्थ। क्या एल कॉलिंस द्वारा लिखित इस पुस्तक में लेखक ने अपने जीवन के अनुभव और वित्तीय ज्ञान को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। जे एल कॉलिंस, जो एक सफल निवेशक और वित्तीय सलाहकार हैं, ने इस पुस्तक में अपनी व्यावहारिक और प्रभावी रणनीतियों को साझा किया है। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप पाएंगे कि किस तरह छोटी छोटी बचतें और सरल निवेश आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने धन को बुद्धिमानी से निवेश कर सकते हैं? क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि धनवान बनने के लिए आपको किसी जटिल योजना की जरूरत नहीं है? अगर हाँ, तो यह पुस्तक आपके लिए ही है। इसमें छुपे रहस्यों को जानने के लिए आपको इसे पूरा सुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं शो। चैप्टर 1, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मनी। धन का संक्षिप्त इतिहास। धन का इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि आज की आर्थिक प्रणाली कैसे विकसित हुई और क्यों धन का महत्व हमारे जीवन में इतना अधिक है। धन का विकास। 1. विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। पुराने समय में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तब वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता था। यह प्रणाली बहुत सरल थी, लेकिन इसमें कई समस्याएं थीं, जैसे कि मूल्य निर्धारण और विनिमय में असुविधा। तो मुद्रा का आविष्कार। विनिमय प्रणाली की जटिलताओं को हल करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। पहले सिक्के धातु के बने होते थे और बाद में कागजी मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। 3. बैंकिंग प्रणाली का विकास। मुद्रा के बाद बैंक और वित्तीय संस्थानों का विकास हुआ, जिन्होंने धन के लेन देन और भंडारण को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया। 4. आधुनिक आर्थिक प्रणाली। आज की आर्थिक प्रणाली में डिजिटल मुद्रा और ऑनलाइन बैंकिंग का महत्वपूर्ण स्थान है। अब धन का आदान प्रदान कुछ ही सेकंडों में किया जा सकता है। धन और संपत्ति की समझ। धन केवल वस्त्र और सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, यह हमारी आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति का भी प्रतीक है। धन का सही उपयोग और प्रबंधन हमें न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करता है। चैप्टर 2, वाई यू शुडंट बी इन डेट। कर्ज में क्यों नहीं रहना चाहिए? कर्ज एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना अत्यंत कठिन हो सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कर्ज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और इससे बचने की रणनीतियां क्या हैं। कर्ज के खतरे। 1. वित्तीय बोझ। कर्ज का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारे वित्तीय संसाधनों को लगातार खाता रहता है। हमें न केवल मूलधन चुकाना होता है, बल्कि उस पर ब्याज भी देना पड़ता है, जो समय के साथ बढ़ता जाता है। 2. मानसिक तनाव। कर्ज के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। कर्ज चुकाने की चिंता और आर्थिक असुरक्षा की भावना जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। 3. स्वतंत्रता का अभाव। कर्ज में डूबा व्यक्ति अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खो देता है। उसकी अधिकांश आय कर्ज चुकाने में चली जाती है, जिससे वह अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। 4. भविष्य की अनिश्चितता। कर्ज हमें हमारे भविष्य के लिए बचत करने से रोकता है। यह एक आर्थिक बाधा बन जाती है जो हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकती है। कर्ज से मुक्त होने की रणनीतियां। 1. बजट बनाना। अपने आय और व्यय का सही आकलन करें और एक सख्त बजट बनाएं। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर करें और केवल आवश्यकताओं पर खर्च करें। 2. आवश्यकताओं की प्राथमिकता। पहले उन कर्जों का भुगतान करें जिन पर उच्च ब्याज दर है। इसके बाद अन्य कर्जों का भुगतान करें। 3. अतिरिक्त आय के स्रोत। अतिरिक्त आय के स्रोत खोजें, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांसिंग या कोई साइड बिजनेस, ताकि आप अपने कर्ज को जल्दी चुका सकें। 4. अनुशासन। वित्तीय अनुशासन बेहद महत्वपूर्ण है। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें।
5. पेशेवर मदद। यदि कर्ज का बोझ बहुत अधिक है तो वित्तीय सलाहकार की मदद लें, वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। चैप्टर 3, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। बचत का महत्व। बचत हमारे आर्थिक भविष्य की नींव है। यह हमें न केवल वर्तमान में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि भविष्य में अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार करती है। बचत की आवश्यकता। 1. आर्थिक सुरक्षा। बचत से हम आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। यह हमें उन आपातकालीन परिस्थितियों में मदद करती है जब अचानक खर्च आ जाते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं या नौकरी छूटना। तो भविष्य की योजना। बचत हमें हमारे भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, चाहे वह घर खरीदना हो, बच्चों की शिक्षा हो या सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाना हो। 3. मन की शांति। जब हमारे पास पर्याप्त बचत होती है तो हम अधिक आत्मविश्वास और मानसिक शांति महसूस करते हैं। यह हमें अपने जीवन का आनंद लेने में मदद करता है बिना आर्थिक चिंताओं के। बचत के तरीके। 1. स्वचालित बचत। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा हर महीने बचत के लिए अलग रखें। इसे एक स्वचालित प्रक्रिया बनाएं ताकि आपको इसे याद रखने की आवश्यकता न हो। तो व्यय का पुनर्मूल्यांकन। अपने मासिक खर्चों की समीक्षा करें और उन खर्चों को कम करें जो आवश्यक नहीं है। इससे आप अधिक बचत कर पाएंगे। 3. लक्ष्य निर्धारित करें। अपने बचत लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। यह आपको अनुशासित रहने और अपनी बचत की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। 4. लंबी अवधि की योजनाएं। बचत के लिए लंबी अवधि की योजनाएं बनाएं, जैसे कि निवेश योजनाएं और सेवानिवृत्ति योजनाएं। यह आपकी बचत को बढ़ाने में मदद करेगा। चक्रवृद्धि का प्रभाव। बचत का सबसे बड़ा लाभ चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब आप अपनी बचत को निवेश करते हैं तो आपको न केवल आपके निवेश पर ब्याज मिलता है, बल्कि उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यह आपके धन को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। चैप्टर 4, द वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट। धन निर्माण की मानसिकता। धन निर्माण केवल रणनीतियों और तरीकों का सवाल नहीं है, यह सही मानसिकता और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि धन निर्माण के लिए कौन सी मानसिकता आवश्यक है और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। धन निर्माण के मनोवैज्ञानिक पहलू। 1. धैर्य और अनुशासन। धन निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। हमें तत्काल संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और विश्वास हमें कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करने की ताकत देती है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। 3. लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्यों का निर्धारण करना आवश्यक है। इससे हमें दिशा मिलती है और हम अपनी प्रगति को माप सकते हैं। 4. ज्ञान और शिक्षा। वित्तीय ज्ञान और शिक्षा हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। हमें निवेश, बचत और धन प्रबंधन के बारे में लगातार सीखते रहना चाहिए। मितव्ययी मानसिकता विकसित करना। 1. आवश्यकताओं और इच्छाओं का अंतर। हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर करना सीखना चाहिए। आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। तो साधारण जीवन शैली। साधारण और सरल जीवन शैली अपनाएं। इससे न केवल आपका खर्च कम होगा, बल्कि आप अधिक संतुष्ट और खुश रहेंगे। 3. धन का मूल्य। धन का सही मूल्य समझें और इसे समझदारी से खर्च करें। हमें अपनी हर खरीदारी के मूल्य को समझना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि क्या यह खर्च वाकई आवश्यक है। 4. दीर्घकालिक दृष्टिकोण। धन निर्माण के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। त्वरित लाभ के बजाय स्थिर और दीर्घकालिक निवेशों पर ध्यान दें। चैप्टर 5, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। निवेश के मूल सिद्धांत। निवेश धन निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में हम निवेश के मूल सिद्धांतों को समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे सही निवेश हमारे आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। निवेश का परिचय। 1. निवेश क्या है? निवेश का अर्थ है अपने पैसे को किसी ऐसे साधन में लगाना जो समय के साथ वृद्धि करे। इसका उद्देश्य भविष्य में उच्च रिटर्न प्राप्त करना है। तो निवेश के प्रकार। निवेश के कई प्रकार होते हैं,
जैसे कि शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और गोल्ड। हर प्रकार के निवेश के अपने फायदे और जोखिम होते हैं। निवेश के मूल सिद्धांत। एक, जोखिम और रिटर्न। हर निवेश में जोखिम और रिटर्न का संतुलन होता है। उच्च रिटर्न के साथ उच्च जोखिम भी होता है। हमें अपनी जोखिम सहनशीलता के अनुसार निवेश करना चाहिए। तो विविधीकरण। अपने निवेश को विभिन्न साधनों में विभाजित करना चाहिए। इससे किसी एक निवेश में नुकसान होने पर पूरे पोर्टफोलियो पर उसका प्रभाव कम होता है। 3, लंबी अवधि का दृष्टिकोण। निवेश के लिए धैर्य और लंबी अवधि का दृष्टिकोण आवश्यक है। हमें त्वरित लाभ की बजाय दीर्घकालिक वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। 4, नियमित निवेश। नियमित रूप से निवेश करना चाहिए, चाहे राशि छोटी ही क्यों न हो। यह अनुशासन और धैर्य का प्रतीक है और यह समय के साथ बड़े लाभ में बदल सकता है। निवेश की योजना। 1, लक्ष्य निर्धारण। अपने निवेश लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। इससे आपको सही दिशा में निवेश करने में मदद मिलेगी। तो जोखिम आकलन। अपनी जोखिम सहनशीलता का आकलन करें और इसके अनुसार निवेश करें। यदि आप जोखिम नहीं ले सकते तो सुरक्षित निवेश साधनों को प्राथमिकता दें। 3, शोध और विश्लेषण। निवेश करने से पहले सही शोध और विश्लेषण करें। विभिन्न निवेश साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और समझदारी से निर्णय लें। चैप्टर 6, द मैजिक ऑफ इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स का जादू। निवेश की दुनिया में इंडेक्स फंड्स को एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प माना जाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण हैं और इन्हें कैसे चुना जाए। इंडेक्स फंड्स का परिचय। 1, इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड्स म्यूचुअल फंड्स की एक प्रकार की श्रेणी है जो किसी विशेष इंडेक्स जैसे कि S&P 500 की नकल करते हैं। इन फंड्स का उद्देश्य उस इंडेक्स की प्रदर्शन को मिरर करना है जिसका वे अनुसरण करते हैं। तो इंडेक्स फंड्स के लाभ। कम लागत। चूंकि ये फंड्स एक विशेष इंडेक्स की नकल करते हैं, इसलिए इनका प्रबंधन शुल्क अन्य म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम होता है। विविधीकरण। एक इंडेक्स फंड में निवेश करके आप कई कंपनियों में एक साथ निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका जोखिम कम होता है। स्थिरता। इंडेक्स फंड्स लंबी अवधि में स्थिर और अच्छा रिटर्न प्रदान करते हैं। इंडेक्स फंड्स का महत्व। 1, कम जोखिम। चूंकि इंडेक्स फंड्स कई कंपनियों में निवेश करते हैं, इसलिए एक कंपनी के खराब प्रदर्शन का असर आपके पूरे निवेश पर कम होता है। तो लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न। शोध से पता चला है कि इंडेक्स फंड्स लंबे समय में अधिकांश सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड्स को मात देते हैं। 3, सादगी। इंडेक्स फंड्स में निवेश करना सरल और समझने में आसान है, जिससे नए निवेशकों के लिए यह एक अच्छा विकल्प बनता है। इंडेक्स फंड्स कैसे चुनें? 1, इंडेक्स का चयन। सबसे पहले उस इंडेक्स का चयन करें जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि S&P 500, निफ्टी 50 आदि। तो कम लागत वाले फंड्स उन फंड्स का चयन करें जिनके प्रबंधन शुल्क और अन्य खर्चे कम हों। 3, फंड की परफॉर्मेंस। पिछले कुछ वर्षों की फंड की परफॉर्मेंस की जांच करें और सुनिश्चित करें कि वह इंडेक्स के प्रदर्शन के साथ मेल खाता हो। 4, फंड हाउस की साख। उस फंड हाउस की साख और विश्वसनीयता की जांच करें जो फंड का प्रबंधन करता है। चैप्टर 7, अवॉइडिंग कॉमन पिटफॉल्स। आम गलतियों से बचाव। निवेश करते समय कई सामान्य गलतियां होती हैं जो हमारे निवेश के लक्ष्यों को प्रभावित कर सकती हैं। इस अध्याय में हम इन गलतियों के बारे में जानेंगे और उनसे बचने के तरीके समझेंगे। आम निवेश की गलतियां। 1, जल्दबाजी में निर्णय लेना। भावनाओं के प्रभाव में आकर जल्दबाजी में निवेश निर्णय लेना। बाजार की उतार चढ़ाव में आकर घबराहट में बेच देना। 2, पर्याप्त शोध न करना। निवेश से पहले पर्याप्त शोध और जानकारी न जुटाना। सलाहकारों और विशेषज्ञों की राय को नजरअंदाज करना। 3, अत्यधिक विविधीकरण। बहुत ज्यादा विविधीकरण करने से लाभ की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ऐसे निवेशों में पैसा लगाना जिन्हें आप ठीक से समझ नहीं पाते। 4, लंबी अवधि के बजाय त्वरित लाभ की चाहत।
त्वरित लाभ के लालच में लंबे समय तक धैर्य न रखना। निवेश की दीर्घकालिक रणनीति को छोड़कर त्वरित लाभ के चक्कर में फंस जाना। 5. बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश। बाजार के उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी करने की कोशिश करना। समय समय पर बाजार से बाहर और अंदर आने की कोशिश करना। इन गलतियों से कैसे बचें? 1. धैर्य और अनुशासन। बाजार के उतार चढ़ाव के समय धैर्य रखना और अपनी निवेश रणनीति पर दृढ़ रहना। हीन अनुशासन बनाए रखना और लंबी अवधि के निवेश लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। तो पर्याप्त शोध। निवेश करने से पहले पर्याप्त शोध और जानकारी जुटाना। विशेषज्ञों और वित्तीय सलाहकारों की राय लेना। 3. संतुलित विविधीकरण। अपने निवेश को संतुलित तरीके से विविधीकरण करना। केवल उन निवेशों में पैसा लगाना जिन्हें आप समझते हैं। 4. लंबी अवधि की सोच। निवेश के लिए लंबी अवधि की सोच रखना और धैर्यपूर्वक अपनी रणनीति पर टिके रहना। त्वरित लाभ के बजाय स्थिर और दीर्घकालिक वृद्धि पर ध्यान देना। 5. बाजार की भविष्यवाणी न करें। बाजार के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें और समय समय पर निवेश में बदलाव करने से बचें। एक संतुलित और व्यवस्थित निवेश रणनीति अपनाएं। चैप्टर 8 द पावर ऑफ FU मनी। FU पैसे का महत्व। FU पैसे का अर्थ है वह वित्तीय स्वतंत्रता जो आपको अपनी शर्तों पर जीने की अनुमति देती है। यह वह पैसा है जो आपको किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि FU पैसे का क्या महत्व है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? 1. स्वतंत्रता की परिभाषा। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी नौकरी या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़े। यह वह स्थिति है जहां आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सकते हैं बिना आर्थिक दबाव के। 2. FU पैसे का महत्व। यह वह सुरक्षा कवच है जो आपको किसी भी आपातकालीन स्थिति में मदद करता है। यह वह स्वतंत्रता है जो आपको बिना किसी डर या चिंता के अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति देती है। FU पैसे के लाभ। आर्थिक सुरक्षा। FU पैसे से आपको आर्थिक सुरक्षा मिलती है। यह आपको नौकरी छूटने, बीमारी या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखता है। 2. मानसिक शांति। FU पैसे से आप मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। आपको आर्थिक चिंता से मुक्त होकर अपने जीवन का आनंद लेने का मौका मिलता है। 3. स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। यह पैसे आपको अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता देता है। आप अपने करियर, जीवन शैली और व्यक्तिगत निर्णय बिना किसी दबाव के ले सकते हैं। FU पैसे कैसे प्राप्त करें? 1. संगठित बचत। नियमित रूप से बचत करें और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा FU पैसे के लिए अलग रखें। स्वचालित बचत योजनाओं का उपयोग करें ताकि बचत आपके बैंक खाते से सीधे ट्रांसफर हो जाए। 2. स्मार्ट निवेश। अपने FU पैसे को विभिन्न निवेश साधनों में लगाएं ताकि वह समय के साथ बढ़े। इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट आदि में निवेश करके अपने पैसे को सुरक्षित और लाभदायक बनाएं। 3. ऋण से मुक्त रहें। अपने कर्जों का निपटारा करें और कोशिश करें कि आप नए कर्ज में न फंसें। कर्ज मुक्त जीवन जीने की आदत डालें ताकि आपकी बचत पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। 4. आय के स्रोत बढ़ाएं। अपनी आय के स्रोत बढ़ाने की कोशिश करें, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांसिंग, साइड बिजनेस आदि। अतिरिक्त आय से अपनी बचत को और मजबूत बनाएं। चैप्टर 9 स्ट्रैटेजीज फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। वित्तीय सफलता के लिए रणनीतियां। वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों का पालन करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एक मजबूत वित्तीय योजना कैसे बनाई जाए और वित्तीय सफलता के लिए किन टिप्स का पालन करना चाहिए। वित्तीय योजना बनाना। 1. लक्ष्य निर्धारण। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट और यथार्थवादी रूप में निर्धारित करें। अल्पकालिक, मध्यकालिक
और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पहचानें और उनके लिए योजना बनाएं। तो बजट बनाना, अपनी आय और व्यय का सही आकलन करें और एक सख्त बजट बनाएं। खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करें। 3. आपातकालीन फंड। एक आपातकालीन फंड बनाएं जिसमें आपकी 3-6 महीने की आवश्यकताओं के लिए धन हो। यह फंड आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों में मदद करेगा। वित्तीय सफलता के टिप्स। 1. नियमित बचत और निवेश। नियमित रूप से बचत करें और अपनी बचत को विभिन्न निवेश साधनों में लगाएं। निवेश की रणनीति बनाएं और धैर्यपूर्वक उसका पालन करें। तो कर्ज से बचें। कर्ज से बचने की कोशिश करें और यदि कर्ज हो तो उसे जल्दी चुकाने की योजना बनाएं। उच्च ब्याज दर वाले कर्जों से पहले निपटें। 3. फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद। वित्तीय सलाहकार की मदद लें यदि आपको अपने वित्तीय योजना में कोई कठिनाई हो। विशेषज्ञों की सलाह से सही निवेश और बचत रणनीति अपनाएं। 4. शिक्षा और ज्ञान। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें और अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाएं। विभिन्न निवेश विकल्पों, बचत योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। 5. धैर्य और अनुशासन। वित्तीय सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन आवश्यक हैं। अपने लक्ष्यों पर दृढ़ रहें और अपनी योजना का पालन करें। चैप्टर 10, लिविंग अ रिच लाइफ। समृद्ध जीवन जीना। धन का उद्देश्य केवल भौतिक संपत्ति अर्जित करना नहीं है, बल्कि एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीना है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एक समृद्ध जीवन कैसे जिया जा सकता है और धन और खुशियों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। समृद्ध जीवन की परिभाषा। 1. आर्थिक संतुलन। अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन स्थापित करें। तो संपूर्ण जीवन। एक समृद्ध जीवन का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ संतुष्टि। अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि परिवार, मित्र, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। धन और खुशियों के बीच संतुलन। 1. आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करें ताकि आप अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा कर सकें। यह स्वतंत्रता आपको अपने समय और ऊर्जा को अपने प्रिय कार्यों में लगाने की अनुमति देती है। 2. अनुभवों का महत्व। भौतिक वस्तुओं के बजाय अनुभवों पर खर्च करें। यात्रा करें, नई चीजें सीखें और अपने जीवन को नए अनुभवों से समृद्ध बनाएं। अनुभव हमें अधिक खुशी और संतोष देते हैं। 3. परिवार और मित्र। अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताएं। यह आपके जीवन को समृद्ध बनाता है और आपको भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। अच्छे संबंध और समर्थन प्रणाली आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं। 4. स्वास्थ्य। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और नियमित व्यायाम करें। स्वस्थ शरीर और मन आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। 5. दिया और सेवा। समाज को वापस देने और दूसरों की मदद करने का महत्व समझें। समाज सेवा और दान आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक संतुष्टि और खुशी मिलती है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। इस पुस्तक में हमने देखा कि कैसे सरल और प्रभावी वित्तीय रणनीतियों के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य बिंदु। 1. वित्तीय स्वतंत्रता का महत्व। आर्थिक स्वतंत्रता हमें अपनी शर्तों पर जीने की अनुमति देती है और हमारे जीवन को समृद्ध और संतुष्ट बनाती है। 2. साधारणता की शक्ति। वित्तीय जटिलताओं से बचकर साधारण और प्रभावी रणनीतियों का पालन करें। 3. धैर्य और अनुशासन। वित्तीय सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन आवश्यक है। 4. अनुभव और संतुलन। भौतिक वस्तुओं की बजाय अनुभवों पर ध्यान दें और जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखें।
आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।